दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी कुछ संस्कार ननद रानियों को भी सिखा दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। परिधि बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली तो अपने कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गई। फर्श पर उसका सूटकेस और बैग खुला हुआ था और उसके अंदर रखे कपड़े और सामान सब अस्त व्यवस्थ हो रखे थे और पास ही बैठी दोनों नंदनें कुछ खोज रही थी। ये तुम दोनों मेरे सूटकेस और बैग में क्या खोज रही हो? तुम दोनों का सभी सामान मैंने पहले ही निकाल कर दे दिया है, परिधि ने तनिक रोष से पूछा। परिधि को सामने देख पहले तो दोनों शक पका गई, फिर तुरंत ही बहाने बना। बड़ी ननद सीमा बोली, भाभी भैया ने ही कहा कि उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस ली लेकिन बैग में नहीं था तो सोचा कि आप देना भूल गई होगी इसलिए वही ड्रेस खोज रही थी। ड्रेस मिला? परिधि ने गुस्से से देखते हुए पूछा। नहीं भाभी, ब्लैक ड्रेस तो नहीं मिला लेकिन एक रेड कलर का वन पीस दिखा तो किसका है? बहुत खूबसूरत है और मुझ पर बहुत खलेगा, मैं ले लूं? छोटी ननद रीमा दांत निपोड़ते हुए बोली। अरे पूछना क्या, मना क्यों करेगी? वैसे भी तेरी भाभी अब यहाँ ले ये कपड़े थोड़ी ना पहनेगी। भाभी के सामान और कपड़े पर ननद का हक होता है, इसलिए तुम दोनों हक से ये ड्रेस रख लो। दरवाजे पर सासू माँ लाजवंती ने सासनी गोलते हुए स्वर में कहा और वह ड्रेस देखते ही देखते बिना परिधि की मर्जी पूछे और वगैरह नंदों को दे दिया गया और फिर बैग में से खोजबीन करके दोनों को जो भी सामान अच्छा लगा ले लिया। परिधि की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। रस्मों रिवाजों को खत्म होने और सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद परिधि अंशुल के साथ 1 हफ्ते का हनीमून करके आज ही लौटी है। वो फ्रेश होने गई, इतने में उसके पीछे उसकी दोनों नंदों ने सूटकेस और बैग खोलकर जो पसंद आया बिना पूछे ले लिया। सास और नंदनों के जाने के बाद परिधि सूटकेस और बैग में बाहर फैला सामान रखने लगी तो उसने देखा कि उसका DSLR कैमरा तो गायब है। उसने सब सामान अच्छे से उलट पुलट कर देख लिया और अपना हैंड बैग भी, लेकिन कैमरा कहीं नहीं था। परिधि को फोटो खींचने का बहुत शौक था, इसलिए उसने फोटोग्राफी का कोर्स भी किया था। अपने पापा से उसने यही एक चीज मांगी थी जब उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया था। हनीमून पर भी वह कैमरा ले गई थी। उसमें हनीमून ट्रिप की बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी और कुछ तो उसकी और अंशुल की अंतरंग पलों की तस्वीरें थी जिसमें उसने रेड वन पीस पहना था। परिधि रोते हुए अंशुल को फोन लगाकर बताती है कि कैमरा नहीं मिल रहा। अंशुल उसे चुप रहने को कहता है और साथ ही ये आश्वस्त करता है कि कैमरा सूटकेस में ही होगा क्योंकि उसने खुद उसे कपड़ों के बीच रखा था। परिधि एक बार फिर सूटकेस और बैग चेक करती है और चीजों को याद करने की कोशिश करती है। उसे ध्यान आता है कि जब तक सीमा रीमा कमरे में थी कैमरा भी वही था, लेकिन उनके कमरे से बाहर जाने के साथ ही कैमरा गायब था। परिधि नंदों के कमरे में जाती है और अंदर की आवाज सुन बाहर ही रुक जाती है। अंदर से दोनों नंदों के धीरे धीरे हंसने और फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो भाभी कितनी सेक्सी लग रही है इस ड्रेस में। अरे भैया को भी देख क्या लग रहा है। अरे भाभी के गले में ये डायमंड की नेकलेस लग
रही। लगता है भैया ने हम सबसे छुपा कर ये भाभी को हनीमून गिफ्ट दिया है, मम्मी को बताना पड़ेगा। ये सब सुनकर परिधि को बहुत गुस्सा आ गया और वह अगले ही पल सीमा के सामने खड़ी थी। उसे देख सीमा के हाथ से कैमरा छूटकर गिरने ही वाला था, तभी परिधि ने कैमरा पकड़ लिया। परिधि ने पहले गुस्से से पहले कैमरा देखा और फिर रीमा को, और फिर एक जोरदार सटाक की आवाज के साथ सीमा अपना गाल पकड़कर रोने लगी। परिधि अपना कैमरा लेकर अपने कमरे में आ गई और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगी। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद पर हाथ उठाने की? क्या यही संस्कार सिखाकर मायके वालों ने भेजा है? आने दो अंशुल को, आज ही तुम्हारा सूटकेस बंधवा कर तुम्हें मायके भेजती हूँ। लाजवंती की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। संस्कार की बात तो मम्मी जी आप नहीं करिए तो अच्छा है। बिना पूछे किसी का सामान खोलकर तलाशी लेना किस संस्कार में सिखाया जाता है? बिना सामने वाले की मर्जी पूछे बिना उसका सामान ले लेना किस संस्कार में पढ़ाया जाता है? और किस संस्कार में ये बेहुदगी सिखाई जाती है कि अपने ही भैया भाभी के प्राइवेट पिक्चर पर अनाप शनाप कमेंट करो। मेरे संस्कारों की दुआई देने से अच्छा है मम्मी जी कि आप अपनी बेटियों को कुछ संस्कार सिखाइए, क्योंकि एक ना एक दिन इन्हें भी ससुराल जाना है और अपनी जैसी या इनसे भी तेज नंदों का सामना करना है। परिधि की बातों को सुनकर लाजवंती जी ने गुस्से से रीमा को देखा और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी, आपको यूं भाभी की बात सुनकर नहीं आना चाहिए था। आने दो, भैया को सब बताऊंगी। लाजवंती जी पर गुस्सा होने लगी सीमा। तभी सीमा के गाल पर फिर एक सटाक की आवाज आई और इस बार लाजवंती जी थी। सही कहा बहू ने, तुम बेटियों के प्यार में अंधी होकर गलत संस्कार दे रही थी। लाजवंती जी ने सोच लिया था कि अब इस घर में किसी के साथ गलत नहीं होगा।